डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपका राहुल सर और स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप लोगों का ईडी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, इस टाइम पे हम लोग मैग्नेटिज्म चैप्टर को कवर कर रहे हैं और उसमें हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक को कवर कर लिया है और हम लोग लास्ट टॉपिक के पास पहुंच जाएंगे, है ना। ये जो हमारा आज का टॉपिक होने वाला है, ये आप बोल सकते हैं कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। क्या है? डायरेक्ट करंट एंड अल्टरनेटिंग करंट, डीसी और एसी क्या होता है। हम लोग देखेंगे कि दोनों एसी करंट क्या होता है या डीसी करंट क्या होता है, उसके बाद इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस है और कौन सा एसी और डीसी में से कौन सा ज्यादा यूजफुल है, हम ये भी देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना टॉपिक आज का। क्या है? डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट। तो मैं बता दूं आपको कि डायरेक्ट करंट क्या होता है। बच्चों, ऐसा करंट जो कि किसी भी सर्किट में उसका जो करंट का डायरेक्शन हो वो फिक्स रहता है। क्या? करंट का डायरेक्शन किसी भी सर्किट में अगर उस करंट का फिक्स है तो इट मींस कि वो कौन सा करंट है? डीसी करंट है। वहीं पे बच्चों ऐसे भी करंट होते हैं जिसमें सर्किट में करंट का डायरेक्शन फिक्स नहीं होता। जैसे कि मैं पहले आपको एक एग्जांपल के हेल्प से समझाता हूँ। क्या है? अपन ने देखा बच्चों, इसके पहले की जो बैटरी है उसमें एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। और यहाँ पे अपने पास एक रजिस्टर है। तो अगर हम यहाँ पे आपसे पूछे कि जो करंट का डायरेक्शन क्या होने वाला है, तो आप बताओगे तुरंत कि सर ये तो बहुत इजी है। क्या? पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगा और फिर ये रजिस्टर है आपका, और वो रजिस्टर से होते होते फिर नेगेटिव टर्मिनल में इंटर कर जाएगा। मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर करंट की डायरेक्शन है, ठीक है। लेकिन बच्चों यहीं पे अगर मैं ये पूछूं कि क्या ये फिक्स रहता है, तो हाँ, सेल या बैटरी के लिए ये करंट का डायरेक्शन हमेशा फिक्स है कि पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। लेकिन जो आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है बच्चों, उसमें करंट की डायरेक्शन मैं पूछूं आपसे कि आपका मान लो जहां पे मेन स्विच होगा, तो मैं पूछूं कि मेन स्विच से आपके फैन में करंट आ रहा है या फिर करंट से मेन स्विच की तरफ जा रहा है करंट, तो आप ये बता नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वहां पे जो करंट का डायरेक्शन है बच्चों वो फिक्स नहीं है। तो ऐसा करंट जिसमें करंट की डायरेक्शन फिक्स नहीं है सर्किट में, उसको हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। और अल्टरनेटिंग करंट का बच्चों एक और खासियत होता है, उसका वैल्यू भी चेंज होता रहता है टाइम के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे आप डेफिनेशन देख लो। क्या? अ करंट विच डज नॉट चेंज इट्स वैल्यू एंड डायरेक्शन। आप ऐड कर सकते हो क्या? वैल्यू एंड डायरेक्शन, जो कि अपनी वैल्यू और डायरेक्शन को चेंज नहीं करता विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट करंट। यही पे अल्टरनेटिंग करंट क्या है? अ करंट विच चेंजेस इट्स वैल्यू एंड डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो वो अल्टरनेटिंग करंट। तो यहाँ पे मैंने बताया कि ये करंट का डायरेक्शन हमेशा फिक्स है और साथ में इसमें हम बोलते हैं, आप करंट का जब वो निकालते हो कैलकुलेट करके, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में देखा था, तो वहां पे वैल्यू भी फिक्स जाता है, ठीक है। लेकिन जो एसी करंट होता है उसका सिंबल पहले देख लेते हैं बच्चों। वो इस तरीके से रहता है पहले, जो एसी सोर्स होता है ना। यहाँ से एक आप मान लेते हैं, फिर से एक रजिस्टर ले लिया आपने। अगर रजिस्टर अजीब लग रहा है तो आप मान लो यहाँ पे एक बल्ब लगा हुआ है, ठीक है। और इसमें जो करंट का डायरेक्शन होता है बच्चों, वो अभी क्या है, किसी टाइम पे आप देखोगे तो ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव। फिर आप अगले टाइम पे देखोगे ना बच्चों, तो यहाँ पे जो है ये वाला टर्मिनल क्या हो जाएगा? नेगेटिव, और ये वाला हो जाएगा पॉजिटिव। तो यहाँ पे करंट का डायरेक्शन हमेशा चेंज होता रहेगा। क्यों? क्योंकि ये बैटरी की पोलरिटी ही तो पॉजिटिव नेगेटिव हो रही है, चेंज हो रही है, तो फिर करंट की डायरेक्शन भी चेंज होगी साथ साथ, ठीक है। तो ये कब होता है? अल्टरनेटिंग करंट में। क्लियर है? और साथ में जो अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू है बच्चों, वो भी टाइम के साथ चेंज होता रहता है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि अ करंट विच चेंजेस इट्स वैल्यू एंड डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज अल्टरनेटिंग करंट। क्लियर है? अब बात कर लेते हैं डिफरेंस बिटवीन डीसी करंट एंड एसी करंट। तो जो डीसी करंट है और एसी करंट है, तो पहला आप डिफरेंस यही बात कर लिया करो कि दोनों को डिफाइन कर दिया करो। दोनों का डेफिनेशन हम लोगों ने देखा था।
ये क्या है, चेंज नहीं करता वैल्यू और डायरेक्शन टाइम के साथ, ये चेंज करता है। तो पहला पॉइंट तो यही हो गया, क्लियर है। दूसरा कह रहा है कि जो आपका ये प्रोड्यूस कहाँ से होता है, तो जनरली मैंने बताया कि आपका जो डीसी सोर्स होता है वो क्या है, सेल या बैटरी से प्रोड्यूस करा जाता है। साथ में बच्चों आप बोल सकते हो इसके डीसी जनरेटर होते हैं, है ना, वही जनरेटर शादियों वाला आपके, ठीक है। और जो एसी है तो एसी भी जनरेटर से ही प्रोड्यूस होता है, लेकिन एसी जनरेटर इसको बोलते हैं। तो डीसी जनरेटर इसके लिए और इसके लिए एसी जनरेटर, और इसमें एक एक्स्ट्रा क्या है, बैटरी या सेल के हेल्प से भी, ओके। हाँ, अब ये जितने भी आप लोगों ने हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी या थर्मल आपका जो आपका थर्मल पावर प्लांट होता है, या फिर आप सोलर वाले की भी बात कर सकते हो, न्यूक्लियर पावर प्लांट जो होता है, उन सभी में हम लोग कौन सा करंट प्रोड्यूस करते हैं, एसी करंट प्रोड्यूस करते हैं, और वही हमारे घरों में आती भी है बिजली। तो जो आपके घर में बिजली आती है वो कौन सी है, अल्टरनेटिंग, क्लियर है। यहाँ पे फिर कह रहा है कि जो डीसी है वो लेस हार्मफुल है, और जो एसी है वो ज्यादा, है ना, जो एसी करंट होता है वो ज्यादा हार्मफुल होता है, लेकिन यूजफुल ज्यादा एसी है, हार्मफुल के साथ साथ यूजफुल भी ज्यादा है, ठीक है। फिर इसके बाद बात कर लेते हैं जो इनके बीच में टाइम के साथ ग्राफ प्लॉट करना हो तो वो कैसे करेंगे। तो चलिए मैं बता दूं आपको। मैंने बोला जो एसी करंट है और जो डीसी करंट है, तो डीसी में मैंने बताया कि उसकी वैल्यू और डायरेक्शन टाइम के साथ चेंज नहीं होती। तो मैं मान लेते हैं, चलो एग्जांपल के लिए आपके पास क्या है, एक 5 एम्पियर का करंट है, और वो डीसी है अगर, तो उसकी करंट की डायरेक्शन भी फिक्स हो जाएगी और वैल्यू भी। तो आप जब टाइम के साथ देखोगे तो इसकी वैल्यू चेंज होगी क्या, नहीं। तो हम प्लॉट करें आई और टी के बीच में, तो आई मैंने एम्पियर में लिया है, टी जो है टाइम आपका सेकेंड में, ठीक है। और करंट को मैंने क्या वाई एक्सिस पे लिया है, तो इधर वाला जब पॉजिटिव करंट और इधर अगर नेगेटिव करंट, यहाँ पे नेगेटिव करंट का ये मतलब है कि अगर कोई करंट है, मान लो किसी एक डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव मान लिया और करंट अगर चेंज हुआ तो हम वहां पे बोल देंगे कि ये नेगेटिव करंट। क्या मतलब है सर, यहाँ पे मैंने बोला कि मान लेते हैं यही 5 एम्पियर का करंट जो है फ्लो हुआ, तो अभी करंट का डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर, तो ये 5 एम्पियर प्लस का लिया हूं मैं। अगर यहीं पे मैं पोलरिटी चेंज कर दूंगा तो क्या होगा, करंट अब ऐसे आने लगा, और करंट अगर इस डायरेक्शन में फ्लो होने लगा, इस इधर से ऐसे आने लगा, तो अब हम उसको -5 एम्पियर लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये पोलरिटी चेंज होगा नहीं, और टाइम के साथ वैल्यू फिक्स रहेगा, तो ये ऐसे बन जाएगा ग्राफ टाइम के साथ, है ना। हर एक टाइम पे 5 एम्पियर होगा और करंट का डायरेक्शन भी फिक्स होगा। लेकिन जो एसी करंट है, एसी करंट है, मैंने बताया कि उसका जो टाइम के साथ क्या है, डायरेक्शन और वैल्यू दोनों चेंज होता रहता है। तो वो कैसे होता है, वो ऐसे होता है ना कि पहले क्या होगा, जो एसी करंट होगा वो 0 से स्टार्ट होगा, फिर बढ़ेगा 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 एक टाइम पे मैक्सिमम, फिर वहां से वो फिर कम होना शुरू होता है, होते 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 फिर वो 0, ठीक है। अब फिर अभी तक ये मान लेते हैं कि वो जिस डायरेक्शन में जा रहा था, अभी तक ये करंट जो है, मान लेते हैं, चलिए पहला वाला केस लेते हैं, अभी करंट ऐसे फ्लो हो रहा है इधर, और ये पॉजिटिव था, ठीक है। अब क्या होगा, कुछ टाइम बाद ये जो होगा इधर पॉजिटिव हो जाएगा और इधर नेगेटिव, तो करंट का डायरेक्शन इधर से इस साइड जाने लगेगा, करंट फिर ऐसे फ्लो होने लगेगा, ठीक है। तो अब क्या बोला जाएगा, वो फिर नेगेटिव करंट, क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा, कुछ टाइम बाद फिर ये नेगेटिव डायरेक्शन में आने लगा, फिर वो नेगेटिव में भी बढ़ेगा बढ़ेगा और सबसे ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा, फिर वहां से फिर कम होना शुरू होते 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 कुछ टाइम बाद 0। और इस तरीके से ये फिर आपका साइकिल इसमें चलता रहता है, टाइम के साथ बदलता रहता है। तो जो आपका एसी करंट का जो प्लॉट बनेगा टाइम और करंट के बीच का, वो इस तरीके से रहता है, और डीसी में ये रहता है, क्लियर है। यहाँ पे फिर बात कर लेते हैं कि जो डीसी है वो कहाँ ज्यादा है। तो डीसी जो है इलेक्ट्रॉनिक्स, आपने जितने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स सुना होगा, है ना, उसमें ज्यादा यूज होता है। और जो एसी है इसमें आपका, जो आप बोलते हो कि एक होता है इलेक्ट्रिसिटी,
इसमें इलेक्ट्रिसिटी मतलब आप जो घरों में आपके जितने भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस आते हैं, बल्ब, फैन, टीवी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, ये इन सबको रन कराने के लिए एसी ज्यादा यूजफुल है। बाकी जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जितने भी कंपोनेंट होते हैं उसके लिए डीसी ज्यादा यूजफुल होता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको बेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स बोला जाता है और एसी को बेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोला जाता है। क्लियर है? अब बात कर लेते हैं एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी। जो एसी है वो ज्यादा यूजफुल है एज कंपेयर टू डीसी, क्यों है? तो बात करते हैं, यहाँ पे आपका जो हमारे आसपास जो है 90% से ज्यादा जो पावर प्लांट है वो कैसे हैं? एसी वाले हैं, या फिर आप बोल सकते हैं कि 90% से ज्यादा हम इलेक्ट्रिसिटी एसी वाले यूज करते हैं, अल्टरनेटिंग करंट को यूज करते हैं, और 10% से भी कम हम डीसी का यूज करते हैं। ठीक है, और फिर मैंने बताया आपका जो एसी है वो एसी का बच्चों यहाँ पे बात आता है कि एसी जो है टाइम के साथ अपने वैल्यू और डायरेक्शन को चेंज कर रहा है ना, तो कितना चेंज करता है? तो जनरली मैं बता दूं आपका कि इंडिया में जो करंट होता है उसका जो फ्रीक्वेंसी होता है वो 50 हर्ट्ज होता है। ये 50 हर्ट्ज का क्या मतलब है? 50 हर्ट्ज का ये मतलब है कि ये जो करंट है वो एक सेकेंड में ये कितने 50 साइकिल कंप्लीट करता है। ये पूरा एक साइकिल हुआ, ये इतना है ना, ये पूरा एक साइकिल है, तो ये ऐसा कितने साइकिल कंप्लीट करता है एक सेकेंड में? 50, इसीलिए 50 हर्ट्ज बोला जाता है। और आप देखो बच्चों, ये 50 एक सेकेंड में हो रहा है, तो ये कितनी बार जीरो हो रहा है? चलिए मैं यहाँ से काउंट करना शुरू कर रहा हूँ। तो ये क्या है, शुरू में मैं मान लो इग्नोर कर रहा हूँ, तो ये एक सेकेंड में यहाँ पे जीरो हुआ, फिर यहाँ पे, तो क्या हुआ, एक सेकेंड में ये 2 बार जीरो हो रहा है। फिर देखे कितनी बार डायरेक्शन चेंज कर रहा है, तो डायरेक्शन कितनी बार, शुरू में मान लेते ये पॉजिटिव था, शुरू में ये पॉजिटिव था और ये क्या हुआ, नेगेटिव, और फिर से ये पॉजिटिव हुआ, तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव एक बार डायरेक्शन चेंज किया, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव अगेन हुआ, तो 2 बार डायरेक्शन चेंज किया। इसने एक साइकिल में 2 बार डायरेक्शन चेंज किया, और ये ऐसा कर रहा है एक सेकेंड में, ये कितने बार कर रहा है साइकिल कंप्लीट? 50, है ना। तो इट मीन्स कि टोटल एक सेकेंड में ये 100 टाइम्स अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है, और एक सेकेंड में 100 टाइम्स ये जीरो भी हो रहा है। कौन सा? 50 हर्ट्ज वाला। क्लियर है? आप ये ध्यान रखना, ये ऑब्जेक्टिव में आता है कि जो एसी करंट है वो कितने टाइम में डायरेक्शन चेंज करता है। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि एक सेकेंड में 100 बार चेंज करता है, या बोल सकते हो कि 1/100 सेकेंड में अपने डायरेक्शन को चेंज करता है। एक सेकेंड के 100 पार्ट में ये अपने डायरेक्शन को चेंज करता है। या फिर आप बोल सकते हो कि इतनी बार पॉजिटिव या नेगेटिव भी होता है 100 टाइम। क्लियर है? ये 50 हर्ट्ज। लेकिन बच्चों यूएसए वगैरह है, वेस्टर्न कंट्री, वहां पे जो करंट यूज होता है उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो 60 हर्ट्ज होता है, याद रखना आप। तो 60 हर्ट्ज के लिए बात करें तो वो एक सेकेंड में कितनी बार करेगा? 120 टाइम डायरेक्शन चेंज करेगा, और 120 टाइम जीरो भी होगा। क्लियर है? यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हो। तो ये कह रहा है कि एसी चेंजेस इस डायरेक्शन आफ्टर एवरी 1/100 ऑफ सेकेंड, और इसीलिए इसका फ्रीक्वेंसी कितना है? 50 है इंडिया के लिए। फिर पहला हम देख लेते हैं कि कौन कौन सा आपका एडवांटेज है। तो जो आपका एसी है, ये बोला एसी कैन बी ट्रांसमिटेड टू अ डिस्टेंस प्लेस, वेरी स्मॉल लॉस इन एसी पावर। तो जो एसी करंट है वो बहुत ज्यादा डिस्टेंस तक हम इजिली, मतलब कम पावर लॉस में ही इसको ट्रांसमिट कर सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा आपने कि जो आपका पावर स्टेशन होता है वो आपके घर से बहुत ज्यादा दूर होता है ना, तो जब हम पावर स्टेशन से, है ना, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है वहां से घर तक आने में बहुत ज्यादा डिस्टेंस होता है, तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी लॉस हो जाती है हीट के फॉर्म में। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, एसी करंट को ज्यादा, मतलब एसी करंट जो है कम लॉस होता है उसका, क्योंकि हम बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज पे हम लेकर आते हैं। क्लियर है? और जो डीसी है वो बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज पे नहीं करा जा सकता। क्यों? क्योंकि ये तीसरा पॉइंट हम देख लेते हैं। जो एसी है ना वो ट्रांसफार्मर की हेल्प से हम बहुत इजिली बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज पे कर सकते हैं, बहुत जब हमको कम चाहिए होगा तो कम वोल्टेज पे भी कर सकते हैं ट्रांसफार्मर के हेल्प से। तो दो तरीके के ट्रांसफार्मर आते हैं, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर आता है जो कि वोल्टेज कम वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज
करने के लिए काम में आता है। दूसरा होता है स्टेप डाउन, जो कि ज्यादा वोल्टेज को कम वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। और डिवाइस का नाम क्या है? ट्रांसफार्मर। ये तो आप लोगों ने देखा होगा, है ना, हॉलीवुड मूवी भी है, तो वो नहीं देखा होगा तो वो देख ले। तो वहां पे क्या, ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस है जो कि वोल्टेज को घटाने या बढ़ाने का काम करता है। घटाना है तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, अगर वोल्टेज को बढ़ाना है तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर। क्लियर है? तो ये इजिली हम कर लेते हैं। बाकी जो एसी जनरेटर होता है वो चीपर होता है डीसी के कंपेयर में, इसलिए। और फिर एसी को हम डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं बहुत इजीली। किसके हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर एक ऐसा डिवाइस है जो कि एसी को डीसी में कन्वर्ट कर सकता है। तो फिर उस डिवाइस का नाम बताइए जो डीसी को एसी में कर सकता है। पता है? ऑसिलेटर। क्या? ऑसिलेटर ऐसे डिवाइस होते हैं जो कि डीसी करंट को एसी में भी बदल सकते हैं, है ना। आप लोगों ने कन्वर्टर सुना होगा। ड्रॉबैक ऑफ एसी। एसी का क्या क्या ड्रॉबैक है? फायदा है तो जहां पे देखो बच्चों यही है, जहां पे फायदा है तो कुछ ना कुछ घाटा भी होगा, है ना, क्योंकि कंपनसेट होना जरूरी है। ऐसा कोई चीज नहीं जिसमें केवल और फायदा ही फायदा हो, ड्रॉबैक तो होंगे। तो क्या है आपका एसी का ड्रॉबैक? तो जो एसी है आपका, बहुत सारे केमिकल रिएक्शन, है ना, वहां पे आप यूज नहीं कर सकते। जैसे कि हाइड्रोलिसिस का नाम सुना होगा, इलेक्ट्रोलिसिस का नाम सुना होगा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, है ना। वहां पे आप जो केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हो तो वहां पे अपने को एक फिक्स डायरेक्शन में करंट चाहिए होता है ना। ऐसा नहीं कि करंट का डायरेक्शन चेंज होता रहे, तब तो वो पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव प्लेट पे आता रहेगा, कोई रिएक्शन पॉसिबल होगा ही नहीं। आप लोगों ने देखा होगा इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या करते हैं, हम एक मेटल का दूसरे मेटल के ऊपर कोट करते हैं, तो इस एक मेटल में से एटम्स या आयंस जो होते हैं वो दूसरे मेटल के ऊपर जाके इकट्ठा होते हैं। लेकिन अब करंट का डायरेक्शन चेंज होगा तो वो फिर इधर उधर करते रह जाएंगे, तो वो नहीं हो पाएगा। इसीलिए हम यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस इन सब जगहों पे डीसी ही यूज करते हैं। क्लियर है? क्योंकि एसी में तो करंट का डायरेक्शन फिक्स नहीं है। दूसरा आपका AC passes only through outer layer of conductor unlike DC। जो आपका AC है ना, वो किसी भी कंडक्टिंग वायर के आउटर लेयर पे ही बस ज्यादा मतलब वो फ्लो होता है। इनर वाले, इनर जैसे आपका ये देखे, अगर मैं बात कर लूं कि ये आपका वायर है, तो वायर का जो आउटर लेयर है ना AC, उसके ऊपर ज्यादा फ्लो करता है, इनर वाले मटेरियल के अंदर बहुत कम रहता है। इसको बोलते हैं स्किन इफेक्ट। क्या? आप YouTube पे देख लेना स्किन इफेक्ट। क्या होता है कि जो करंट है वो पूरे वायर में से इक्वली फ्लो नहीं होती। जो एसी होती है वो लेयर पे ज्यादा फ्लो करती है और बीच में बहुत कम फ्लो करती है, ठीक है। लेकिन डीसी के साथ ऐसा नहीं है। डीसी जो है पूरे वायर में ही यूनिफॉर्मली फ्लो होता है। क्या बोला मैंने कि जो एसी है वो केवल लेयर और मतलब ऊपरी लेयर में फ्लो होता है, और डीसी जो है पूरे वायर में इक्वली फ्लो होता है। तो वो इसके वजह से आप लोगों ने देखा होगा, एक मैं आपको बता दूं तरीका, तो आप लोगों ने देखा होगा जो वायर है उसमें बहुत सारे पतले पतले मतलब उसमें पतले पतले वायर भी बनाए जाते हैं। वायर के जब आप घर में कोई भी वायर कट करो तो उसमें देखोगे बहुत पतले पतले वायर रहते हैं। तो आपके दिमाग में ये भी तो आ सकता है ना, ऐसे मान लो एक वायर है आपका, तो फिर आप देखोगे इसमें बहुत सारे पतले पतले क्या रहते हैं, है ना, वायर रहते हैं ना। आपके दिमाग में ये भी तो आ सकता था कि ये पूरे वायर को एक ही मोटा वायर बना देना, क्यों पतला पतला ऐसे हम ले अलग अलग करके बनाए हैं। तो यहाँ पे ये ऐसा क्यों करते हैं कि अलग अलग बहुत सारे हम वायर, पतले पतले वायर बनाते हैं, इन सबका एक मोटा वायर ही क्यों नहीं बनाते हैं? तो वो इसीलिए जो एसी होता है वो इसके लेयर के ऊपर ही ज्यादा फ्लो करता है। तो हम ऐसे ऐसे बहुत सारे पतले पतले वायर बना देते हैं, तो ये जो एरिया है, सरफेस एरिया, वो बढ़ जाता है। अगर हम एक ही वायर बनाएंगे, इन सबका मिला के एक ही मोटा सा वायर बना दे, तो उसका जो सरफेस एरिया आएगा बाकी इन सभी लेयर्स के अलग अलग जो सरफेस एरिया आएगा वो ज्यादा होगा, ये वाला। इसीलिए एसी करंट को फ्लो कराने के लिए ये वाला वायर ज्यादा यूजफुल है एज कंपेयर टू हम इसके बराबर का एक मोटा वायर ही बना दे, इसके बराबर का, ठीक है। इसीलिए पतले पतले बहुत से वायर बनाए जाते हैं। क्लियर है? तो आई होप आपको ये सब चीजें क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके ऑब्जेक्टिव में ये सब टॉपिक पूछे जाते हैं।
कई बार अगर आपका नसीब सही रहा तो बड़े नंबर वाले में भी आ सकता है। एसी और डीसी में डिफरेंस बताओ, या फिर सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी। तो आई होप कि आज के जितने भी टॉपिक्स मैंने बताया आपको सभी अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि बहुत इजी है, आपको बस याद कर लेना है ये चीज होता है, बहुत ज्यादा उसमें घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं आना है। तो आई होप आपको वीडियो जरूर पसंद आएगा, आप इसको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करोगे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग विद ईडी एकेडमी।